हाँ भाई, एक्सरसाइज फर्स्ट डी के एग्जाम्पल नंबर 3 तक हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे। आज अपन एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है फर्स्ट डी एक्सरसाइज का, ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, इस बात को अपन को समझना है। तो ये कह रहा है सिद्ध करो कि दीर्घ वृत्त दे रखा है एक अपन को 3x² + 4y² बराबर 5 के संयुग्मी व्यास क्या क्या है, y + 3x बराबर 0 तथा 4y - x बराबर 0 है। मतलब आपको दो व्यास दे रखे हैं। एक तो आपको दे रखा है दीर्घवृत्त, क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त क्या दिया है आपको, 3x² + 4y² बराबर 5। ये अपने को एक एलिप्स दे दिया साहब, 3x² + 4y² बराबर 5। अब ये जो एलिप्स है अपन का, ये जो दीर्घवृत्त है, ये फॉर्म में नहीं है कि नहीं, ये किस में नहीं है, फॉर्म में। फॉर्म में कब आता है, जब x² बटे a² + y² बटे b² बराबर 1 हो, है कि नहीं। फॉर्म में आने के लिए x² बटे a² + y² बटे b² बराबर 1 होना चाहिए। तो यहां पर बराबर में 1 लाने के लिए 5 का क्या देना पड़ेगा, भाग, ठीक है ना। तो 5 का भाग यहां दे दिया, 3/5 x², ये 4/5 y² और बराबर में 1 आ गया। अभी नेकात फॉर्म में आयो है, पूरी तरह से फॉर्म में नहीं आयो ये। तो पूरी तरह से फॉर्म में लावे के लिए यहां अपन को x² बटे में चाहिए। तो ये जो x² के साथ में जो मान लिख रहा है, इस पूरे को बटे में ले जाओ। तो x² बटे में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/3। 3/5 x² के बटे में जाएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, इसको 5/3 लिखना पड़ेगा। 5/3 का मतलब 3/5 ही तो होगा, ये कुल्ला मुंडी खा के ऊपर जाएगा। तो प्लस इसको क्या लिखेंगे अपन, 5/4, y² बटे में हो जाएगा ये 5/4 और बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसकी तुलना करें, क्या करें, इसकी तुलना, कौन सी ना करेंगे, तुलना। x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। तो a² बराबर कितना है, a² बराबर 5/3 और b² बराबर कितना है, 5/4। a² का मान तो 5/3 हो गया और b² का मान 5/4 हो गया, है कि नहीं। अब दिए गए व्यास, दो व्यास अपने को दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो दे रखा है y + 3x बराबर 0, y + 3x बराबर 0। ये तो समीकरण नंबर 1 डाल दें, ये समीकरण नंबर 2 डाल दें। और एक व्यास दे रखा है आपको 4y - x बराबर 0। ये दोनों व्यास आपको दे रखे। हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों व्यास एक दूसरे के संयुग्मी व्यास हैं। मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था संयुग्मी व्यास के लिए कि एक व्यास की प्रवणता अगर m1 है और दूसरे व्यास की प्रवणता m2 है, तो दोनों व्यास संयुग्मी व्यास कब होते हैं, जब m1 m2 बराबर -b² बटे a² आ जाए। अगर m1 m2 का मान -b² बटे a² के बराबर आता है तो दोनों व्यास क्या होते हैं, संयुग्मी व्यास होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। अब व्यास 2 की क्या लिखें अपन, प्रवणता। तो व्यास 2 की प्रवणता कितनी हो जाएगी साहब, प्रवणता निकालना सिखाया अपन को समीकरण से, m1 बराबर कैसे लिखते हैं, -x का गुणांक। अब यहां मैं पहले y लिख रखा हो तो यह मत कर दीजिए 1/3, ये गलती कराने के लिए दिया है। माइनस पहले ऊपर क्या आता है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 3 बटे y का गुणांक 1। तो व्यास 2 की प्रवणता तो हो गई -3, m1 बराबर। व्यास 3 की प्रवणता m2 बराबर कितनी हो जाएगी, व्यास 3 की प्रवणता m2 बराबर कितनी हो जाएगी, -x का गुणांक -1 और बटे में 4, तो 1/4 ये आ जाएगा। तो m1 m2 बराबर कितना आ जाएगा, -3/4। -3 को 1/4 से गुणा करोगे तो समीकरण नंबर कितनी हो गई, ये 4। 1 2 3 तक दे दी अपन ने पहले। अब ये मान किसके बराबर आना चाहिए, -b² बटे a² के बराबर आना चाहिए।
तो माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का मान निकालें, तो माइनस बी स्क्वायर का मान कितना है 5/4 बटे ए स्क्वायर का मान कितना है 5/3, 5 से 5 कट जाएगा, 3 कुल्ला मुंडी खा के ऊपर जाएगा, -3/4 समीकरण 5 लिख देंगे। समीकरण 4/5 से, तो समीकरण 4/5 से क्या हो रहा है m1 m2 बराबर आ रहा है माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। नीचे लिख देंगे अतः दिए गए व्यास संयुग्मी व्यास है, इसलिए जो व्यास हमको दे रखे हैं वो कैसे व्यास हैं, संयुग्मी व्यास है। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, छाप दो जल्दी से। हाँ भाई राहुल सिंह, मजा आया? अरे भाई समझ में आई राहुल? मजा आ रहा है ना? हाँ नहीं आ रहा हो जब भी कहनी तो पड़ेगी। चलो चलिए एग्जाम्पल नंबर देखिए जो 5वां, एग्जाम्पल नंबर 5वां क्या कहना चाह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका लॉजिक ध्यान से सुनेंगे अपन। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है ये अपन को ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल नंबर 5 ये कह रहा है सिद्ध करो, क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक रेखा युग्म दे दिया आपको। रेखा युग्म क्या दे दिया, ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 से निरूपित रेखाएं दीर्घवृत्त x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 के क्या होंगे, संयुग्मी व्यास होंगे यदि a² कैपिटल A प्लस b² कैपिटल B बराबर क्या हो, 0 हो। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल नंबर 5 में जरा ध्यान से समझना, दीर्घवृत्त आपको दे रखा है एक, तो क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त तो कितना है हमारे पास, x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। ये अपने पास क्या है, दीर्घवृत्त। और एक आपको दे रखा है सरल रेखा युग्म, ठीक है ना, सरल रेखा युग्म आपको दिया गया है। सरल रेखा युग्म आपको क्या दिया है, ax² कैपिटल में लिए हैं ये, तो कैपिटल में लिख लेते हैं, कैपिटल ax² प्लस 2 कैपिटल hxy प्लस कैपिटल by² बराबर 0। सरल रेखा युग्म आपके पास कितना है, कैपिटल ax² प्लस 2 कैपिटल hxy प्लस कैपिटल by² बराबर 0। समीकरण नंबर 2। सरल रेखा युग्म का मतलब क्या होता है, सरल रेखा युग्म का मतलब होता है दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण, दो स्ट्रेट लाइनों का ज्वाइंट समीकरण जो होता है वो उन दोनों रेखाओं का सरल रेखा युग्म कहलाता है। अब ये देखो इसमें कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो ये जो सरल रेखा युग्म होता है ना, ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये एक फेमस सरल रेखा युग्म है और ये मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं को व्यक्त करता है। इससे गुजरने वाली दोनों रेखाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो कहां से गुजरती है, मूल बिंदु से। तो हम इसमें लिखेंगे कैसे पता पड़ो, ये फिक्स मतलब ये 11वीं क्लास में कंसेप्ट पढ़ाते हैं। ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं कौन सी होती है, y बराबर mx फॉर्म की होती है। तो मान लो एक लाइन क्या मान ली हमने, y बराबर m1x, और एक लाइन हमने क्या ले ली, y बराबर m2x ले ली, मूल बिंदु से गुजरने वाली। अब इन दोनों रेखाओं का संयुक्त समीकरण निकालें, y माइनस m1x और इसको y माइनस m2x, तो इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो उसका वो इसी फॉर्मेट में आता है। दोनों को गुणा करेंगे तो एक टर्म x² की आएगी, एक xy की आएगी और एक y² की आएगी। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं को जब आपस में गुणा किया जाता है तो उनका समीकरण इस फॉर्मेट में आता है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण को दर्शाता है। ये हमेशा अपन लोग ध्यान में रखेंगे।
तो यहां लिखेंगे अपन कि माना रेखा युग्म 2 से, क्या लिखेंगे, माना रेखा युग्म 2 से निरूपित होने वाली दोनों रेखाएं, निरूपित होने वाली रेखाएं y बराबर m1x तथा क्या है, y बराबर m2x है। ठीक है ना, इससे निरूपित होने वाली रेखाएं क्या हैं, y बराबर m1x और y बराबर m2x है। अब ये जो समीकरण है वो इन दोनों रेखाओं का संयुक्त समीकरण है। मतलब क्या होना चाहिए, अतः ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर जो है वो इन दोनों का संयुक्त समीकरण होगा। मतलब y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x को गुणा करेंगे और आगे अपने को b लगाना पड़ेगा। अब आगे b क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इधर y को y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर आएगा ना, दोनों को बराबर होने के लिए y स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको अपन ने समान बनाने के लिए कि इसको गुणा कर दिया b से, तब ये by स्क्वायर हो गया, तो आगे के मान उसी हिसाब से सेट हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो ये जो मान है, अगर इस समीकरण से, ये चीज थोड़ा सा पुरानी क्लास का कंसेप्ट है, ये 11वीं क्लास का, तो आपको नहीं आता हो तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो समीकरण है ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, ये किस बात को व्यक्त करता है, मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण को प्रदर्शित करता है। वो दोनों रेखाएं हमने ये मान ली, तो इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन इस तरह से लिखा जाएगा। इसको मैं अब गुणा कर लूं, इधर कैपिटल ax स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल hxy प्लस कैपिटल by स्क्वायर, इधर x स्क्वायर का पद x को x से गुणा करेंगे तब आएगा, तो m1 m2 x स्क्वायर होगा, b से गुणा होगा तो कितना आएगा, b m1 m2 x स्क्वायर। अब xy का पद माइनस में आएगा, xy कैसे आएगा, ये y इस x से गुणा हो और ये x इस y से गुणा हो, तो माइनस तो क्या ले लें, कॉमन, ठीक है ना, b को भी कॉमन ले लें, माइनस b को भी, ये y इस x से गुणा होगा तो m2, माइनस तो कॉमन ले लिया, और ये x इस y से गुणा होगा तो m1, तो माइनस b m1 प्लस m2 xy, ये टर्म बचेगी xy की, और y स्क्वायर की y को y से गुणा करेंगे तो प्लस by स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करें, तुलना, तुलना करने पर, कौन सी ना करने पर, तुलना, तो ये b m1 m2 किसके बराबर होगा, कैपिटल A के, इधर x स्क्वायर का गुणांक इधर x स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा, तो b m1 m2 बराबर a, तो m1 m2 बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल A अपॉन b हो जाएगा। समीकरण नंबर दे दो इसको 3। आ गई बात समझ में, यहां तक लिखो जल्दी से, m1 m2 बराबर कैपिटल A अपॉन कैपिटल B। यहां तक बात समझ में आई सबको, निशा समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है ना, लेक्चर्स देख रहे हो ना बेटा निशा पुराने सारे, ठीक है ना, एक बार पुराने दीर्घवृत्त को स्टार्टिंग से देख लेना तो सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। एकता लेक्चर तो डेली देखती है ना कि छोड़ देती है, नहीं सर देखती हूँ, कल का डाला ना आपने, कल का डाल दिया है, कल नहीं डाला ना, नहीं आया कल का, अभी आ जाएगा तो चलो डाल देंगे। आगे लिखो, यदि y बराबर m1x में y बराबर m2x, नीचे लिखो, यदि y बराबर m1x में y बराबर m2x संयुग्मी व्यास है तो, यदि y बराबर m1x में y बराबर m2x संयुग्मी व्यास है तो, ये दोनों अगर संयुग्मी व्यास हैं तो क्या होगा, m1 m2 बराबर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। संयुग्मी व्यास का कंसेप्ट यही है कि दो व्यास जो हैं y बराबर m1x और y बराबर m2x, ये संयुग्मी व्यास कब होते हैं, ये संयुग्मी व्यास तब होते हैं जब m1 m2 का मान किसके बराबर हो, माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है ना।
अब समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, इनको तो मिटा दें अपन, बाकी चीजों की तो जरूरत है ही नहीं अपने को अब। हाँ तुलना करेंगे ना, ये भी m1 m2 के बराबर है और वो भी m1 m2 के बराबर है, दोनों के LHS बराबर है, ये भी m1 m2 बराबर, ये भी m1 m2 बराबर। जब दो समीकरणों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, तो मतलब कैपिटल A अपॉन कैपिटल B बराबर हो जाएगा माइनस स्मॉल b स्क्वायर बटे a स्क्वायर के। इसको इधर गुणा करो, कैपिटल A स्क्वायर बराबर कैपिटल माइनस कैपिटल B स्क्वायर, यही आएगा, बज्जर गुणा कर दिया। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 0। इति सिद्धम, यही बात अपने को सिद्ध करवानी थी, ठीक है ना, यही बात तो अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो सिद्ध हो गया भाई साहब ये, ठीक है ना, छाप दो जल्दी से। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 5। समझ में आ गया सभी को अच्छे से, ठीक है। राहुल ऊपर मत जाके भाई, हो गया, चलिएगा एग्जाम्पल नंबर देखिएगा छठा। छठा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यदि CP तथा CQ दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1 के संयुग्मी अर्ध व्यास हैं, तो सिद्ध करो, ये CP और CD नहीं है, CD करो इस CQ को, CQ को क्या करो, CD, कि यदि CP तथा CD दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्ध व्यास हैं तो सिद्ध करो कि P और D पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 2 लाना है। अब देखो ये बिल्कुल सीधा प्रश्न है कतई, दिस प्रश्न इज द वेरी सीधा प्रश्न है कि नहीं, कैसे सीधा सीधा प्रश्न है। एग्जाम्पल नंबर छठा कैसे वेरी इजी सवाल है, जरा इस बात को देख लें भाई। एग्जाम्पल नंबर क्या देखना है जी, छठा देखना है जी। तो एग्जाम्पल नंबर छठे में ये कह रहा है कि ये हमारे पास में क्या है, एक दीर्घवृत्त, दिस इज द दीर्घवृत्त, ये हमारे पास में एक दीर्घवृत्त है। क्या है ये, दीर्घवृत्त। बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई। अब इस दीर्घवृत्त के अंदर अपन को संयुग्मी व्यास बनाने, क्या बनाने, संयुग्मी व्यास। कैसे बनाएंगे संयुग्मी व्यास, जरा देखिएगा, इसकी हिस्ट्री को जरा ध्यान से देखें। ये तो हमारे पास इसकी अक्ष हो गई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स और ये वाई। अब इसके हमने बनाए दो संयुग्मी व्यास, ये इसका केंद्र हो गया C, एक संयुग्मी व्यास तो ये हो गया CP और एक संयुग्मी व्यास ये हो गया CD। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें P के कोऑर्डिनेट कितने, P के कोऑर्डिनेट संयुग्मी व्यास के अंतर्गत, संयुग्मी अर्धव्यासों के अंतर्गत ये बात मैंने पढ़ाई कि P के कोऑर्डिनेट यदि A cos थीटा कॉमा B sin थीटा है, तो जो Q है इस Q के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, D के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस A sin थीटा कॉमा B cos थीटा। ये संयुग्मी व्यासों का पहला गुणधर्म था। संयुग्मी व्यास के पहले गुणधर्म के अंतर्गत यहां पर मैंने ये बात लिखाई थी कि संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों में यदि P के कोऑर्डिनेट A cos थीटा कॉमा B sin थीटा है, तो D के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होंगे, माइनस A sin थीटा कॉमा B cos थीटा होंगे, है कि नहीं। अब ये बात अपन समझें, ये यूं कह रहा है कि यदि D पर स्पर्श रेखा खींचे, D पर क्या खींचे, स्पर्श रेखा, और P पर क्या खींचे, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये इस प्रतिच्छेद बिंदु R का क्या निकालना है, बिंदु पथ निकालना है। क्या निकालना है इसका, बिंदु पथ, प्रतिच्छेद बिंदु का।
संयुग्मी व्यासों के अर्धव्यासों के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या निकालना है, लोकस चाहिए। कैसे निकालेंगे साहब देखिएगा। सबसे पहले तो यहां पर अपने को दीर्घवृत्त दे रखा है। दीर्घवृत्त क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है ना, लिखेंगे प्रश्नानुसार कैपिटल पी तथा कैपिटल डी संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरे हैं। कैपिटल पी तथा कैपिटल डी क्या है, संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरे हैं। अतः यदि कैपिटल पी बराबर ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा लेंगे तो कैपिटल डी बराबर कितना होगा, माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा होगा। अब इन दोनों बिंदुओं पर क्या खींचनी है, हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिख सकते हैं अपन कि बिंदु कैपिटल P पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, क्या होगा बताओ। बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो जाएगा x1 कितना है, a cos थीटा बटे में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट जाएगा, प्लस y1 साइन थीटा बटे b, एक b से एक b काट दिया, बराबर कितना आ गया 1। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। आ गई बात समझ में। इसी प्रकार कहां पर स्पर्श रेखा लिखनी है अपन को, D पर। इसी प्रकार D पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने का सूत्र याद है सभी को। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने का सूत्र क्या होता है, x1 बटे ए स्क्वायर प्लस y1 बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो x की जगह पर x1, अब D पर x1 कितना है, माइनस ए साइन थीटा, तो यहां पर लिखेंगे तो कितना आएगा, x1 कितना है, माइनस ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। आई बात समझ में। प्लस y1 कितना है, b साइन थीटा, y1 है b कॉस थीटा, y1 कितना है b कॉस थीटा और बटे b स्क्वायर बराबर 1, एक b भी गई, एक a से एक a गया, है कि नहीं। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 3। यहां तक बात समझ में आ गई। जल्दी से नोट करो फटाफट से, यहां तक की चीजों को फटाफट से लिखें आप लोग। अब यहां पर एक लॉजिक ध्यान से सुनेंगे अपन। अब उसने बोला है P और D पर जो स्पर्श रेखाएं वो हमने खींच दी, समीकरण 2 और समीकरण 3 आ रही है। इनके प्रतिच्छेद बिंदु का क्या निकालना है, बिंदु पद। तो एक लॉजिक ध्यान से सुनेंगे, जब भी हमें दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद निकालना हो तो उन दोनों वक्रों में से जो अज्ञात राशि है ना उसको गायब कर दो बस। अब जैसे मुझे इस रेखा का और इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु का क्या निकालना है, बिंदु पद। तो इन दोनों समीकरणों में से जो अज्ञात राशि कौन है, थीटा। थीटा हमने माना है, उसको क्या कर दें, गायब। इन दोनों समीकरणों से थीटा को गायब करने पर जो x और y में रिलेशन आएगा वही इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु का क्या होगा, बिंदु पद। कभी भी हमें दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद निकालना हो तो ये कंसेप्ट हम लोग दिमाग में रखेंगे। क्यों भाई, दिल को सही है बात। तो देखिए थीटा को गायब करने के लिए एक काम क्या करते हैं, समीकरण 2 का वर्ग प्लस समीकरण 3 का वर्ग, दोनों को वर्ग करके जोड़ दें। अब देखो इसका जब वर्ग को करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा और यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। इसका वर्ग क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। या इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही इधर से इसका वर्ग कितना आएगा, बाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर। यहां पे कितना आएगा, बाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर
दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी 1 हो जाएगा। अब इन दोनों के गुणा का दुगुना प्लस में आएगा, 2xy साइन थीटा कॉस थीटा बटे ए बी, और इन दोनों के गुणा का दुगुना माइनस में आएगा, ये माइनस का, दोनों आपस में कट जाएंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और बराबर में 1 का वर्ग 1, इधर 1 का वर्ग 1, तो 1 और 1 2, ये रिलेशन आ गया। यही अभीष्ट बिंदु पथ है, यही अभीष्ट बिंदु पथ है, यही हमारा क्या है, अभीष्ट बिंदु पथ। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से कभी भी हमें दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु का क्या निकालना हो, बिंदु पथ निकालना हो, तो दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ऐसे निकाला जा सकता है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है ना। 1/2 कहां आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है, अरे बाबरी संतान। ठीक है ना। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया साहब, छठा, लिख दिया सबने। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं सातवां। सातवां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यदि CP तथा CQ दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के संयुग्मी क्या है, अर्धव्यास हैं, तो सिद्ध करो कि PQ के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ये होगा। अब PQ के मध्य बिंदु, इसमें देखो ये स्पर्श रेखा खींची है ना अपन ने, ये स्पर्श रेखा नहीं खींची है, इसके अंतर्गत क्या कहना चाह रहा है वो, इसके अंतर्गत क्या कहना चाह रहा है, इस बात को अपन समझते हैं कि ये हमारे पास ये बिंदु जो है D की जगह क्या नाम दिया है, इसको Q नाम दिया है, इसको क्या नाम दिया है, P नाम दिया है। P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, तो DQ के कोऑर्डिनेट ये हो गए। अब देखो इसमें जो स्टार्टिंग में अपन ने छठे एग्जाम्पल में लिखी थी ना, वही बात लिखनी है। क्या लिखनी है कि दीर्घवृत्त का समीकरण लिख देना है, फिर लिख देंगे CP और CQ संयुग्मी अर्धव्यास हैं, अतः यदि P के निर्देशांक A cos थीटा कॉमा B sin थीटा है, तो Q के निर्देशांक माइनस A sin थीटा कॉमा B cos थीटा होंगे। ये हिंदी आपको ऊपर लिखनी है, तो उसके लिए जगह छोड़ देना 2-3 लाइन, वो घर पे जाके लिख लेंगे आप लोग। अब हमसे ये कहा गया है जो PQ है, इस PQ के मध्य बिंदु का क्या निकालना है, बिंदु पथ। इस PQ का मध्य बिंदु हमने मान लिया ये कैपिटल R, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1। यह लिखेंगे यदि PQ का मध्य बिंदु, यदि PQ का मध्य बिंदु कैपिटल R x1, y1 है, तो जो PQ है इसका मध्य बिंदु हमने क्या मान लिया, कैपिटल R x1, y1। हिंदी की जगह छोड़ देना, मैंने बताई जो वो लिख लेना आप लोग। अब देखो दोनों का मध्य बिंदु है, P का और Q का मध्य बिंदु है x1, y1। मध्य बिंदु जानते हो कैसे आता है, x1 बराबर क्या आएगा, x1 बराबर इसका x निर्देशांक प्लस इसका x निर्देशांक बटे 2। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु निकालना है, तो दोनों के x निर्देशांकों को जोड़कर आधा कर देते हैं, और दोनों के y निर्देशांकों को जोड़कर आधा कर देते हैं, यही काम करते हैं अपन। तो दोनों के x निर्देशांकों को जोड़ो, a cos थीटा और माइनस a sin थीटा, a कॉमन आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा बटे 2, और कॉमा y1 बराबर निकालेंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेटों को जोड़ो, b कॉमन आ जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा बटे 2। कोई तकलीफ किसी को। अब यहां से x बटे में a को इधर लिया और 2 को इधर लिया है, 2x1 अपॉन a बराबर cos थीटा माइनस sin थीटा। समीकरण नंबर इसको कितनी आएगी अपने पास, 2 दे दो, क्योंकि एक तो दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2y1 अपॉन b बराबर हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3। अब मुझे बिंदु पथ निकालना है किसका, R का, x1, y1 का। जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है उसके निर्देशांकों में क्या चाहिए, रिलेशन। तो x1, y1 में रिलेशन लाना पड़ेगा, तो थीटा को गायब करना पड़ेगा। तो थीटा को गायब करने के लिए समीकरण 2 का वर्ग प्लस समीकरण 3 का वर्ग,
2 और 3 को वर्ग करके जोड़ देंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे तो इधर से कितना आ जाएगा 4x1 स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा 4y1 स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इधर से इसका वर्ग करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो भी कितना हो जाएगा 1, दोनों के गुणा के दुगने कट जाएंगे, 4 का क्या दे दो भाग, तो x1 स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 2 बटे 4 कितना हो जाएगा 1 बटे 2। क्या ले लेंगे इसका बिंदु पथ लेने पर, तो यहां लिख देंगे बिंदु पथ लेने पर। बिंदु पथ कैसे लेंगे, x1 की जगह पर क्या लिख देंगे x, और y1 की जगह पर क्या लिख देंगे y, तो x1 की जगह पर x लिख दो, y1 की जगह पर y लिख दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 बटे 2। ये आपके पास आ गया इसका बिंदु पथ। तो बिंदु पथ हो गया x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1/2। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 7। 7वां कर देना इसको, ये 7वां एग्जाम्पल था आपका भाई, सीधा सीधा जल्दी से छाप दो। आ गई बात समझ में। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल नंबर 8 का जो प्रश्न है ना, ये बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है इस सवाल को, ठीक है ना। कैसे अपन इस सवाल को समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 के प्रश्न को, जरा वो अपन देखते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 8 का प्रश्न जो है ये क्या कहना चाहेगा हमसे, ये अपने को समझना है, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये कह रहा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे बाई प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 तथा एक्स स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर के प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु होंगे 2। वो पहले दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास के क्या हैं सिरे, मतलब दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो पहले दीर्घवृत्त के क्या हैं संयुग्मी व्यास के सिरे हैं। तो सिद्ध करो, ये है क्या नहीं। तो इसमें लिखो, इसमें लिखिएगा माना पीपी डैश, माना पीपी डैश तथा क्यू क्यू डैश, माना पीपी डैश तथा क्यू क्यू डैश दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के संयुग्मी व्यास हैं। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के संयुग्मी व्यास हैं। ये हमारे पास में क्या है, कोई दीर्घवृत्त। अब इस दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास मान लिए अपन ने, ये इसकी एक्स अक्ष हो गई, ये इसकी वाई अक्ष हो गई, केंद्र हो गया ये सी, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब इसका एक संयुग्मी व्यास तो हमने मान लिया पीपी डैश, ये पी और ये पी डैश, और एक मान लिया अपन ने क्यू और क्यू डैश, ये इसके संयुग्मी व्यास है पीपी डैश और क्यू क्यू डैश। डायग्राम बना दो जल्दी से, पीपी डैश और क्यू क्यू डैश क्या है, संयुग्मी व्यास हैं। तो देखिएगा ये अपन ने पीपी डैश और क्यू क्यू डैश क्या हो गए अपने पास संयुग्मी व्यास। तो अब नीचे लिखो यदि P के निर्देशांक, यदि P के निर्देशांक A cos थीटा कॉमा B sin थीटा है तो Q बराबर क्या हो जाएगा माइनस A sin थीटा कॉमा B cos थीटा हो जाएगा। अगर ये दोनों संयुग्मी व्यास हैं, ये वाला व्यास और ये वाला व्यास अगर क्या है संयुग्मी व्यास,
तो P के कोऑर्डिनेट अगर a cos थीटा कॉमा b sin थीटा है, तो Q के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस a sin थीटा कॉमा b cos थीटा। होंगे कि नहीं होंगे, यस और नो? ठीक है ना। अब लिखो नीचे लाइन से करके, चूंकि कैपिटल P तथा कैपिटल Q, कैपिटल P तथा कैपिटल Q दिए गए दोनों दीर्घवृत्तों के, चूंकि कैपिटल P तथा कैपिटल Q दिए गए दोनों दीर्घवृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं, दिए गए दोनों दीर्घवृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं, मतलब जो P और Q जो हैं ये एक दूसरा दीर्घवृत्त और है, ठीक है ना। दूसरा दीर्घवृत्त हमारा मान लो इस तरह से है, वो ये एक और दीर्घवृत्त है, ये है कि नहीं, एक्स स्क्वायर बटे, वो तो मैंने बस ही बना दिया, दोनों को काट, ये इन चार बिंदुओं को काटना चाहिए, P Q P डैश Q डैश, इन चारों से गुजरने वाला एक दीर्घवृत्त बना दिया मैंने इमेजिन करके कि दोनों दीर्घवृत्त दे रखे हैं। एक तो क्या दे रखा है अपन को, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, और एक दे रखा है एक्स स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर बराबर 1। दोनों इन चार बिंदुओं पर काट रहे हैं, और ये P डैश और Q डैश पहले वाले दीर्घवृत्त के क्या है, संयुग्मी व्यास, तो उससे अपन ने ये लिख दिया। अब P और Q जो है दोनों दीर्घवृत्तों के क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु, तो P और Q पहले दीर्घवृत्त पर तो है ही है, दूसरे दीर्घवृत्त पर भी होंगे, और जब कोई बिंदु किसी वक्र पर होता है तो उस वक्र को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो नीचे लिखो, अतः बिंदु P तथा Q, अतः बिंदु कैपिटल P तथा कैपिटल Q दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर बराबर 1। अतः बिंदु कैपिटल P तथा कैपिटल Q दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर बराबर 1 को भी संतुष्ट करेंगे, को भी संतुष्ट करेंगे। अब इसमें संतुष्ट कराओ दोनों को, पहले तो P को संतुष्ट कराए, है कि नहीं, तो x का मान कितना लगाएंगे, a cos थीटा, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटे अल्फा स्क्वायर, प्लस y का मान लगाएंगे b sin थीटा, तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे बीटा स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 1। फिर q भी इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, q को भी कराओ, x का मान लगाएंगे माइनस a sin थीटा, उसका क्या करेंगे, वर्ग, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे अल्फा स्क्वायर, y का मान लगाएंगे b cos थीटा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटे बीटा स्क्वायर बराबर 1। अब मुझे तो थीटा को तो गायब करना है, दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, b स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 हो जाएगा, और बराबर में 1 और 1 2, इति सिद्धम। यही उसने सिद्ध करवाया है कि सिद्ध करो a स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। समझ में आ गई बात सबको, लिख दो जल्दी से। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 9 को समझने से पहले अपने को एक छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें सीखनी पड़ेंगी, बचपन की कुछ बातें अपने को याद करनी पड़ेंगी, तो नोट डालेंगे अपनी अपनी कॉपी में, अपने अपनी कॉपी में एक नोट डालेंगे। नोट क्या डालेंगे कि ये कोई वृत्त है, और ये वृत्त का क्या है, व्यास, ये इसका केंद्र बिंदु है कोई भी O, और मान लो व्यास A के जो कोऑर्डिनेट हैं, A के जो निर्देशांक हैं वो कितने हैं, x1, y1, और B के निर्देशांक हैं हमारे पास x2, y2। व्यास के सिरे दे रखे हैं, ठीक है ना, व्यास के क्या दे रखे हैं, सिरे। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, अपन को यहां पर ये कंसेप्ट सीखना है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक अगर हमें पता है
तो उस वृत्त का समीकरण कैसे लिखा जाता है। मान लो एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 हैं, तो वृत्त का जो समीकरण होगा ये लिखा जाता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, एक पहले दोनों के x निर्देशांक लिख दिए, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। ये आप नोट डाल करके लिख दीजिएगा। इस कंसेप्ट का दुरुपयोग करके एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। ये प्लस ही आता है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। इस कंसेप्ट का यूज अपने को करना है और इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग एग्जाम्पल नंबर क्या करेंगे, 9वां करेंगे। ठीक है ना, कैसे कैसे करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9वां वो अपने को देखना है, समझना है। मिटा दें, देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहना चाहता है। इसमें से ये अपन ने ग्रीन कलर वाला हटा देते हैं, इसी चित्र का दुरुपयोग कर लेंगे अपन। ठीक है ना, अब ये यूं कह रहा है कि एक दीर्घ वृत्त है। 9वां सवाल क्या कह रहा है, सीपी तथा सीडी, इसका नाम तो सीपी है और इसका नाम आप सीडी कर दिया, इसने क्या कर दिया, सीडी, सीपी तथा सीडी, इनसे कोई नहीं है, इनको भी आधा कर दो। ये अपने पास सी हो गया। सीपी तथा सीडी दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के दो संयुग्मी क्या है, अर्धव्यास। अब ये संयुग्मी अर्धव्यास है तो इसका मतलब पी के कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा है, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा। याद हो गए होंगे अब तो आपको ये कि सीपी और सीडी दोनों एक दूसरे के संयुग्मी अर्धव्यास हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट यदि ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा है तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा होंगे। तो ये कह रहा है अब सीपी को और सीडी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो। सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, अब 0,0। अब यहां पर देखो ऊपर की हिंदी तो वही लिख देंगे जो पहले लिखते आ रहे हैं अपन। 7 में सवाल नंबर 7 में लिखी, 8 में लिखी कि दीर्घवृत्त ये है, इसके संयुग्मी अर्धव्यास सीपी और सीडी हैं, तो पी के निर्देशांक ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा होने पर डी के निर्देशांक माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा होंगे। लिख दोगे ये बात तो आप लोग। अब अपन लिखते हैं सीपी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण। सीपी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण। अब सीपी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण क्या लिखेंगे, मैंने अभी आपको सूत्र समझाया। व्यास मान, इसके निर्देशांक है x1 y1, ये हो गए अब x2 y2, तो क्या समीकरण आएगा, x माइनस x1 कितना है 0 इंटू एक्स माइनस x2 कितना है a cos थीटा प्लस y माइनस y1 कितना है 0 और इंटू y माइनस y2 कितना है b साइन थीटा बराबर 0। यही आ जाएगा, गुणा कर लो इनको, ठीक है ना, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा साहब, ठीक है ना, x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस कितना है ax cos थीटा और प्लस ये कितना है वाई स्क्वायर माइनस बी वाई साइन थीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ax cos थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा। समीकरण नंबर 1, ये माइनस माइनस वाले ले गए बराबर में, ठीक है ना। ये तो हमने क्या किया, सीपी को व्यास मान करके जो वृत्त बनेगा उसका समीकरण लिख दिया। यहां तक कोई तकलीफ किसी को, समझ में आ रहा है सभी को, एकता, शीतल तो है ही नहीं आज, निशा समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है ना, राहुल
दिक्कत कोई बेटा? चलो इधर से सबको आ रहा है। चलो अब ये तो सीपी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? सीडी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण। कहां लिखते हैं? सीडी को व्यास मानकर, सीडी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण। अब C के कोऑर्डिनेट तो हो गए 0,0 और D के कोऑर्डिनेट हो गए -a sin थीटा, b cos थीटा। तो CD को व्यास मानकर खींचे गए x माइनस x1, ये तो 0 हो गया, और x माइनस x2 कितना है? -a sin थीटा। तो क्या हो जाएगा? प्लस a sin थीटा, और प्लस y माइनस y1 कितना है? 0, और y माइनस y2 कितना है? b cos थीटा बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ax साइन थीटा प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस बी वाई कॉस थीटा बराबर 0। यही होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इधर रहने दो, इन दोनों को उधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ए एक्स साइन थीटा, और प्लस का हो जाएगा बी वाई कॉस थीटा। समीकरण नंबर कितना लिख दो इसको? 2 है कि नहीं? लिखो जल्दी से, यहां तक पहुंचो, जल्दी से फटाफट से पहुंच जाओ भाई यहां तक। लिखो अब वृत्त 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु, वृत्त 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ, वृत्त 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ दोनों समीकरणों से थीटा का विलोपन करने पर प्राप्त होगा। दोनों के समीकरणों से थीटा का विलोपन करने पर प्राप्त होगा। देखो ये एक वृत्त का समीकरण ये आ गया और एक वृत्त का समीकरण ये आ गया। इनके प्रतिच्छेद बिंदु का क्या निकालना है? बिंदु पथ। और ये लॉजिक मैंने अभी समझाया आपको कि दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ निकालना है। तो उन दोनों समीकरणों से अज्ञात राशि को गायब कर दो, तो थीटा को गायब कर दें। थीटा को गायब करने पर जो एक्स और वाई में रिलेशन आएगा वही इनके प्रतिच्छेद बिंदु का क्या होगा? बिंदु पथ होगा। क्लियर है बात सभी को? तो इसको थीटा को गायब करने के लिए क्या करें अपन? समीकरण 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, थीटा गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा? देखो इधर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पर भी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में कितना आएगा? इधर ax cos थीटा का वर्ग a स्क्वायर x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर माइनस ax sin थीटा का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दोनों में से a स्क्वायर x स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इधर से इसका वर्ग आएगा b स्क्वायर बाई स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, वहां पर b स्क्वायर बाई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो b स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। इन दोनों के गुणा का दुगुना पॉजिटिव आएगा, इनका नेगेटिव आएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये आ गया। और यही क्या है? बिंदु पथ। यही अभीष्ट बिंदु पथ है। लिख दो फटाफट से, यही अभीष्ट बिंदु पथ है। एक एग्जाम्पल और बचा है, फटाफट से उसको करते हैं, फिर प्रश्नावली फर्स्ट आपकी खत्म हो जाएगी, दीर्घवृत्त आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। जल्दी से इसको नोट कर दें। हो गया भाई? एग्जाम्पल नंबर 10 का प्रश्न पढ़ें आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 10 का प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 10 ये कह रहा है, सिद्ध करो कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के संयुग्मी व्यासों के सिरों को मिलाने वाली जीवा के ध्रुवों का बिंदु पथ ये है। मतलब संयुग्मी व्यासों के जो सिरे हैं उनको मिलाने वाली जीवा के
ध्रुवों का क्या निकालना है, बिंदु पथ। देखो जी, स्टार्टिंग की तो वही कहानी है, शुरू की थ्योरी तो आपकी। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, ये हमारे पास कोई भी क्या है, दीर्घवृत्त, ठीक है ना। इसकी अक्ष बना दो, इसकी अक्ष हो गई, ये तो हो गई हमारे पास एक्स अक्ष, ये हो गई हमारे पास वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये हमारे पास हो गया सी, ठीक है ना। इसके क्या बनाने हैं, संयुग्मी अर्धव्यास। संयुग्मी अर्धव्यास इसका एक तो हो गया ये सीपी, और एक संयुग्मी अर्धव्यास हो गया इसका सीडी, और पी के कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो डी के कोऑर्डिनेट माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा होंगे। ये बात सही है। यदि पी के कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा है, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा होंगे। अब उसने क्या बोला है कि ये संयुग्मी व्यासों के, संयुग्मी अर्धव्यासों के जो सिरे हैं पी और क्यू, पी और डी, इनको मिलाने वाली जो जीवा है, इसके ध्रुव का क्या निकालना है, बिंदु पथ। इसके ध्रुव का क्या निकालना है, बिंदु पथ। तो देखिए, ऊपर की थ्योरी आपको वही लिखनी है जो 7वें में लिखी है, 8वें में लिखी है, 9वें में लिखी है। उसके लिए जगह छोड़ देंगे कि माना दीर्घवृत्त में सीपी और सी डी, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के संयुग्मी अर्धव्यास है। अतः P बराबर ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो D बराबर माइनस 1 साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा लिख देंगे। अब लिखने के बाद फिर लिखेंगे अपन को इस PD जो जीवा है, जीवा PD जो है, इसके ध्रुव का क्या निकालना है, बिंदु पथ। तो इसका ध्रुव मान लेते हैं, माना जीवा PD का ध्रुव H कॉमा K है, जिसके ध्रुव का बिंदु पथ अगर निकालना है, उसके ध्रुव को हमने क्या मान लिया, H कॉमा K मान लिया। कि मान लो जीवा PD का ध्रुव कितना है, H कॉमा K, और जब इस जीवा का ध्रुव H कॉमा K है, तो ध्रुवी का समीकरण लिख सकते हैं। अतः PD का समीकरण, PD इसकी क्या है, ध्रुवी, H कॉमा K की। अब ध्रुवी का समीकरण क्या होता है, T बराबर 0, x x1 कितना है, H आगे लिख दिया, बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बाई 1 के बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये बात समझ में आई सबको। बिंदु H कॉमा K की ध्रुवी जो है वो PD है, तो ध्रुवी का समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 1। अब ये जो ध्रुवी है ये PD का समीकरण है, तो ये P से भी गुजरती है और D से भी गुजरती है। लिखेंगे चूंकि यह है, चूंकि जीवा 1 या ध्रुवी 1, ध्रुवी लिख दो इसको, ध्रुवी 1 P से गुजरती है। अब P से गुजरती है तो P बिंदु इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। P के x कोऑर्डिनेट कितना है, a cos थीटा, x का मान a cos थीटा लगाएंगे तो a से a कट जाएगा, कितना आ जाएगा, h cos थीटा बटे a, और y का मान लगाएंगे b sin थीटा, तो k sin थीटा अपॉन b बराबर 1, समीकरण नंबर 2। फिर लिख देंगे इसी प्रकार ध्रुवी 1 D से भी गुजरती है, किससे भी गुजरती है, D से भी, D से भी गुजरती है ये, तो D भी इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो D को इसमें संतुष्ट करा दो। D के कोऑर्डिनेट कितने हैं, माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा, उसको इसमें कराओ। यहां लिखेंगे माइनस ए साइन थीटा, ए से कट जाए दिया आएगा माइनस एच साइन थीटा बटे ए, और बाई का मान क्या लगेगा, बी कॉस थीटा, तो बी से बी कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा के कॉस थीटा अपॉन बी बराबर 1। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ रहा है यहां तक, एकता, निशा, राहुल, इधर से सबको आ रहा है समझ में बेटा। चलिए अब हमें ध्रुव का क्या निकालना है, बिंदु पथ। तो H और K में क्या लाना पड़ेगा, रिलेशन, रिलेशन लाना है, थीटा को गायब करना है, तो समीकरण 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, दोनों को वर्ग करके जोड़ दो।
इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा, एच स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां आएगा एच स्क्वायर बटे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा। इधर से इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर बटे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर से क्या आएगा, के स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और के स्क्वायर बटे बी स्क्वायर दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, और बराबर में एक का वर्ग, दोनों इन दोनों की गुणा का दोगुना प्लस में, उसमें माइनस में कट जाएगा वो तो, और एक का वर्ग और एक का वर्ग 2। अब इसका क्या ले लेंगे, बिंदु पथ। बिंदु पथ लेने पर क्या करोगे, h की जगह क्या लिख देंगे, x, और k की जगह पर y। तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 2। यही अभीष्ट बिंदु पथ है, लिख देंगे यही अभीष्ट बिंदु पथ है। जीवा पीढ़ी के ध्रुव का क्या आ गया, बिंदु पथ आ गया साहब हमारे पास में ये। ठीक है जी, ये इस तरह से आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। दीर्घवृत्त आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस दीर्घवृत्त को अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से इसको तैयार करें आप दीर्घवृत्त को, ठीक है ना। कल से अपन चालू करेंगे अति परवलय, ठीक है ना। और अति परवलय को समझने के लिए दीर्घवृत्त आना बहुत जरूरी है, और दीर्घवृत्त आपको आ जाएगा तो अति परवलय ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। उसकी कहानी को कल से अपन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ, दीर्घवृत्त और अति परवलय को मिलाकर के एक यूनिट है आपकी।